नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज बात करेंगे कि एमसीए पोर्टल से कैसे पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से हम क्या-क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही सब कमेंट आ रहा है, यही सब पूछ रहे हैं कि हम एमसीए पोर्टल से न्यू पीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और हम ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करें, और हम कैसे एंट्री करें एमसीए पोर्टल में और कहाँ से जाके हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर किसी को कुछ कमेंट भी करना रहेगा, पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। एमसीए पोर्टल में आपको सबसे पहले एंट्री करने के लिए आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि आपका डीएससी का रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड क्लास जो डीएससी होता है, आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना डीएससी रजिस्ट्रेशन किए आप उस पोर्टल में एंट्री नहीं कर पाएँगे। पहले क्या होता था, श्रम सुविधा पोर्टल में आप सिंपली बिना डीएससी रजिस्ट्रेशन किए हुए ही चले जाते थे और उसके बाद से आप वहाँ से ईज़िली रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, फिर भी आप आधार ओपीटी के मदद से आप उसको रजिस्ट्रेशन पा लेते थे। आपके पास पीएफ कोड और ईएसआई कोड आ जाता था। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास डीएससी नहीं है, तो आपको सबसे पहले डीएससी बनाना पड़ेगा। डीएससी बनाने के बाद ही आप उस पोर्टल में लॉगिन कर पाएँगे और डीएससी बनाने के बाद अपने कंपनी को उसमें आपको उस पोर्टल में सबसे पहले एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद यानी कि रजिस्टर करना है उस पोर्टल में। अगर आपका पुराना है तब भी और नया है तब भी। किसी भी प्रकार की आपकी कंपनी है, उसमें आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप उस पोर्टल में एंट्री कर पाएँगे। और अगर आपका कंपनी का जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो आप वो एंट्री नहीं कर पाएगा। यानी कि आप एमसीए पोर्टल से कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको श्रम सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता था, सिंपली आप क्या कर रहे थे कि आप अपना मेल आईडी वगैरह डाल के क्रिएट करके अकाउंट आप लॉगिन हो जाते थे। लेकिन वहाँ पे वही चीज़ आपको डिजिटल सिग्नेचर से होगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था, कोई भी किसी का लेके इजीली रजिस्ट्रेशन कर ले रहा था और उसका सपोज मान लीजिए कोई अपना कोड निकाल लिया और उसमें काम नहीं कर रहा है और कोई कुछ भी आनसन कुछ भी कोड निकाल के वैसे छोड़ दे रहा था। लेकिन ये गवर्नमेंट का तो एक्सपेंसेस तो होता ही था, क्योंकि कोई भी वेबसाइट कोई भी साइट मेंटेन करने के लिए उसका चार्ज लगता है, उसका वो मैन पावर बैठाया हुआ है, कैलकुलेशन में आता है। इसके लिए इस तरह से एक पोर्टल कर दिया गया। इस पोर्टल में बहुत अच्छी चीजें दिया हुआ है, जो आप लोग जानेंगे तो लगेगा कि हाँ ये अच्छा है। आपको अगर आपका कंपनी है, आप न्यू बनाना चाहते हैं या पुराने भी है, अगर आपके पास जीएसटी लेना है, पीएफ ईएसआई लेना है या किसी भी प्रकार का जो कंपनी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करना है, सिंगल पोर्टल यानी सिंगल विंडो बोल सकते हैं इसको, सिंगल विंडो ये साइड है, वहां से सभी चीज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा इसमें बेनिफिट है कि आपको बैंक अकाउंट भी इसी पोर्टल से ओपन हो जाता है। आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है आप इस पोर्टल में जब अपलोड करेंगे, वन टाइम ही अपलोड करना है, उसी से आपका जीएसटी भी मिलेगा, उसी से पैन कार्ड भी बन जाएगा। आपका कंपनी का जो भी पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप इसी पोर्टल से पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसी पोर्टल से आपका पीएफ का कोड मिल जाएगा, इसी पोर्टल से आपका ईएसआई का कोड मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको इसी पोर्टल से इजीली मिल जाएगा। पीएफ ईएसआई के लिए आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। रही बात जीएसटी का, जीएसटी भी आपको यहीं से मिल जाएगा और किसी ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रही बात बैंक का, बैंक में क्या है, आपको जिस बैंक में आपको अकाउंट खोलना है, चाहे कोई भी बैंक हो, जो जिसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं उसमें बैंक का सारे लिस्ट आ जाएंगे। उसके बाद आपका उस जिस एरिया में खोलना चाहते हैं, चाहे जिस ब्रांच में खोलना चाहते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, ब्रांच कोड डाल के सर्च कर सकते हैं, पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं कि हमको इस ब्रांच में
अपना अकाउंट खोलना है, आप उस ब्रांच में आप वहीं से अकाउंट ओपन कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। सिंपली आपको एक बार ब्रांच विजिट करना है और थोड़ा-सा वहाँ पे विजिट करके कुछ उन लोगों का फॉर्मेलिटी रहता है, वहाँ आप पूरा कर लेंगे। मतलब मिनिमम 5 मिनट का ही काम रहता है। 90% आपका अकाउंट यहीं से ही ओपन हो जाता है। वो फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे। आपका जो भी चेक बुक वगैरह रहेगा, जो आप दिए रहेंगे एड्रेस, उस एड्रेस में आ जाएगा। रही बात पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड एक नॉर्मल सा चीज़ है, जैसे दूसरे साइडों में आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, जो 2 साइडें हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक जगह डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बाकी आपको जो-जो ऑप्शन दिया है, जो-जो रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे आपको टिक मारना है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि हमारे पास पहले से बैंक अकाउंट है, हम केवल पीएफ और ईएसआई लेना चाहते हैं, चाहे सिंपल हम जीएसटी लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? आपको बता दें कि उसमें ऑप्शन दिया रहता है, सपोज़ इस जितने रजिस्ट्रेशन है सबका वो दिखाएगा कि आपको क्या-क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, उसको आपको अनटिक करना रहता है। जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, आप वहाँ पर टिक कर लीजिए, वही-वही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है और किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है। सिंपल सा एक ही जगह डॉक्यूमेंट्स वो माँग लेगा, जो भी चीज़ें, एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी जो ऑथराइज़ रहेगा उसका डॉक्यूमेंट, जो भी है 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, एक ही जगह पूछ लेगा। वही डॉक्यूमेंट्स आपका बैंक में भी काम करेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी काम करेगा, पीएफ, ईएसआई का भी काम करेगा और पैन कार्ड जो बनवाना है कंपनी का, वो भी वहीं से काम कर लेगा। उसके बाद आता है आपका कि अगर मान लीजिए आप एक फॉर्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो टिन नंबर होता है, डिन नंबर होता है, वो सब भी इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास लिन नंबर नहीं है, एलाइन नंबर नहीं है, जो कि अभी लेबर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ता है, वो भी चीज़ इसी पोर्टल से मिल जाता है और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं, ऑलमोस्ट आपको जानकारी मिल गया होगा क्योंकि जो मेरे पास कॉल आ रहे हैं, रिलेटेड इसी के आ रहे हैं कि हम कैसे ये रजिस्ट्रेशन करें, हम विंडो में घुस नहीं पा रहे हैं, एमसीए पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे करें? तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा कि हम विंडो में घुसने के लिए हम कैसे घुसें। आप सबसे पहले जो आपके कंपनी का या फर्म का जो भी ऑथराइज़ आप किए हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाएँ, यानी कि डीएससी बनवाएँ, जो कि सेकंड क्लास का होता है। आप वहाँ से बना के आप सबसे पहले उस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, वो आप वहाँ से कर पाएँगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आप लाइक तो बनता ही है। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको फिर से कुछ भी अपडेट आता है, चाहे ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं एक ही बार ऐसे लाइव आके आप लोगों के सामने बता दूँगा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहेगा हम सॉल्व करूँगा। अगर आप लोग को एनी इमरजेंसी रहेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी हम रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद।